हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये जो वीडियो है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए है और ईएमआरएस के टीजीटी, पीजीटी और एनटीए नेट के लिए है। ये टॉपिक है आज का हमारा जॉन ड्राइडन और इससे हम लोग पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आप लोग सबसे पहले जॉन ड्राइडन का जो टाइम पीरियड है वो नोट कीजिएगा कि 1631 से लेकर के वो 1700 तक इनका टाइम पीरियड। जॉन ड्राइडन जो थे वो एक इंग्लिश पोएट थे, लिटरेरी क्रिटिक भी, ट्रांसलेटर थे एंड प्ले राइट थे। ये जो थे इंग्लैंड के फर्स्ट पोएट लॉरिएट भी थे जिन 1688 में बने थे ये। जॉन ड्राइडन के समय जो मोनार्क जो थे वो कौन था, वो समय राजा वो चार्ल्स टू था अनटिल 1685 तक, ठीक है। और उसके बाद कौन आया, जेम्स टू। हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ जॉन ड्राइडन, हाउ ही लुक्स। जॉन ड्राइडन का जो पीरियड जो था ना वो रेस्टोरेशन एज था। तो उस टाइम जो है वो एज ऑफ ड्राइडन भी कहा गया। और रोमांटिक राइटर जो सर वॉल्टर स्कॉट जो थे उन्होंने जॉन ड्राइडन को कहा ग्लोरियस जॉन, और ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। और ड्राइडन ने वो कन्वर्ट कर लिया था अपने रिलीजन को रोमन कैथोलिज्म में, ठीक है। आप लोग ये पॉइंट को नोट्स कर सकते हैं, मैंने लिख दिया है। नाउ अब हम इनके वर्क्स को देखते हैं, दैट इज़ ड्रामेटिक वर्क। तो पहला वर्क है द वाइल्ड गैलेंट, जो कि एक कॉमेडी था और ये पब्लिश हुआ था 1663 में या 1669 में। फिर उसके बाद द राइवल लेडीज़, जो कि एक ट्रेजिक कॉमेडी है। फिर उसके बाद है द इंडियन क्वीन, जो कि ट्रेजेडी है, ठीक है। द इंडियन एम्परर, ठीक है, या इसका अलग मतलब इसका टाइटल है क्या कि कन्क्वेस्ट ऑफ मैक्सिको, ओके, बाय द स्पेनियार्ड्स। फिर नेक्स्ट वर्क है सीक्रेट लव और द मेडन क्वीन। नाउ द नेक्स्ट वन इज सर मार्टिन मारऑल और द फिगिंट इनोसेंट, अ कॉमेडी, ओके। दीज आर द ड्रामेटिक वर्क्स, और भी सारे वर्क्स हैं। नाउ let's read it. Now the next work is the conquest of Granada, okay, by the Spaniards, that is a tragedy in part 1 and part 2. फिर है marriage a la mode, that is a comedy. The assassination, not assassination, or love in a nunnery, okay, that is also a comedy. Ab- Amboina, okay, or the cruelties of the Dutch to the English merchant, that is a tragedy. The mistaken husband, ये कॉमेडी है. The state of innocence, और इसका जो टाइटल है द फॉल ऑफ अ मैन, एन ओपेरा. ये जो वर्क है स्टेट ऑफ इनोसेंस, ये एक प्ले है जो कि एडेप्टेशन है पैराडाइज लॉस्ट का, तो ये इम्पॉर्टेंट है. देन औरंगजेब, जो कि एक ट्रेजेडी है. ऑल फॉर लव, जिसका सब टाइटल है वर्ल्ड वेल लॉस्ट, दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रेजेडी. ऑल फॉर लव जो है वो हुआ था परफॉर्म 1678 में, पब्लिश्ड हुआ था, 1677 में परफॉर्म्ड हुआ था. और ये इमिटेशन है एंटनी एंड क्लियोपैत्रा का. फिर इसका सेकंड पॉइंट है कि ये एक हीरोइक ट्रेजेडी है जो कि लिखा गया था ब्लैंक वर्स में. और प्ले जो है वो डेडिकेटेड है थॉमस ऑसबॉर्न को. आप लोग ये पॉइंट को नोट कर लीजिए. नाउ इसके नेक्स्ट प्लेज को देख. नाउ द नेक्स्ट प्ले इज़ ओडिपस, अ ट्रेजेडी, ठीक है. और ये अडेप्टेशन है विथ नैथेनियल ली ऑफ सोफोक्लिस ओडिपस, ठीक है. सोफोक्लिस ओडिपस से है इसका ये अडेप्टेशन है, जो कि नैथेनियल ली ने लिखा था.
Troilus and Cressida. Otro too late, a tragedy. So ये भी एक tragedy है. Now the next one is the Spanish Friar. ठीक है, और the double discovery. The title subtitle is. Now the next, the Duke of Guise. It is also a tragedy. और इसका भी है नाथेनियल ली के साथ. Then Albion and Albinus, an opera. Don Sebastian, Amphitryon, or the Two Soaces, a comedy. This is not so important. Okay. Then the King Arthur. Okay. Then Love Triumphant or Nature Will Prevail. That is also a tragedy. The Secular Mask. ठीक है. फिर उसके बाद और भी सारे न्यू अदर वर्क्स भी हैं जिसको हम लोग देखेंगे. फर्स्ट वर्क इज़ एस्ट्रा रेडक्स. ये लिखा गया था 1660 में एंड इट इज़ रिटन आफ्टर द एसिनेशन ऑफ चार्ल्स टू. फिर ये जो है इसमें ड्राइडन जो है वो वेलकम्स किया है चार्ल्स टू को. ओके. देन रिटन इन हीरोइक कपलेट and the title means justice restored. Now the next poem is Annus Mirabilis. Okay, इसके बारे में हम लोग later on पढ़ेंगे. Then an essay on dramatic poesy 1668. Absalom and Achitophel 1681 में हुआ था. Published. Macfloney 1682. The Medal 1682. Religio Lacey 1682. Now the next work is Hind, The Hind and the Panther 1687 में published हुआ था. The next one is A Song for Saint Cecilia's Day 1687. This is important. Alexander Feast 1697. Then a Fables Ancient and Modern 1700. Then the next one is Palamon and Arcite. Okay, so these are the important works. अब हम लोग इसका थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे. पहला वर्क है एबसलम एंड एचिटोफिल. ये जो है ये पब्लिश्ड हुआ था 1681 में और ये लिखा गया हीरोइक कपलेट में. ठीक है, एक सटायरिकल पोएम है. जो पोएम जो है ये बताता ये इसमें बिब्लिकल टेल है. दिस पोएम टेल्स द बिब्लिकल टेल जो कि रेबेलियन ऑफ एबसलम अगेंस्ट किंग डेविड. किंग डेविड के अगेंस्ट जो है रिबेलियन कर देता, विद्रोह कर देता है एबसलम. सो इट इज़ इन दिस कंटेक्स्ट इट इज़ एन एलेगरी. ये एक एलेगरी है जो कि यूज टू रिप्रेजेंट अ स्टोरी कंटेम्पोररी टू ड्रैगन. ओके. कंसर्निंग किंग्स चार्ल्स टू एंड द एक्सक्लूजन क्राइसिस. देखो एक्सक्लूजन क्राइसिस जो है वो 1679 और 1681 के बीच में आया था. और ये जो पोएम जो है इसमें रेफरेंसेस है पॉपिस प्लॉट का भी. तो ये जो किंग डेविड जो है वो चार्ल्स टू को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो किंग से ही जो उस समय के किंग थे उसी से वो रिलेटेड है. ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टोरी को. सो इस स्टोरी में आप देखोगे कि चार्ल्स टू जो था वो एक इलेजिटिमेट सन था. इलेजिटिमेट सन मतलब वो किसी दूसरे से था. ठीक है, जो कि सन था किसका, ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ का. ठीक है, और ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ जो था वो प्रोटेस्टेंट था. और जो चार्ल्स का जो ब्रदर जो था वो जेम्स टू था जो कि कैथलिक था. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि ये जो फर्स्ट पार्ट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था. फर्स्ट पार्ट जो था वो ड्राइडन ने लिखा था और सेकंड पार्ट को कंप्लीट किया था नाहम टेट ने, इंक्लूडिंग द अटैक ऑन सैडवेल एज OG. सो आप इस पॉइंट को नोट कीजिएगा. सो एबसलम जो है वो ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ को रिप्रेजेंट करता है और एचिटोफिल जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, फर्स्ट अर्ल ऑफ सैप्सबरी को. ठीक है, तो ये रहा एबसलम और एचिटोफिल के बारे में. आप लोग इसकी समरी पढ़िए तो आप लोग को और डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा. फिर दूसरा वर्क है रिलीजियो लेसी. रिलीजियो लेसी का जो सब टाइटल है वो है अ लेमैन्स फेथ.
ये भी एक पोयम है, ये एक फिलोसफिकल रिलीजियस पोयम है। सो एक रिलीजियस पोयम है और इसको भी हीरोइक कपलेट में लिखा गया। अगर हम देखेंगे तो ड्राइडन के जितने वर्क हैं लगभग वो हीरोइक कपलेट में ही लिखे हुए हैं, ठीक है। और इट वॉज रिटन इन रिस्पॉन्स टू द पब्लिकेशन ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द हिस्टोरिक क्रिटिक ड्यू विक्स टेस्टामेंट बाय द फ्रेंच क्लर्क फादर रिचार्ड साइमन, ठीक है। और ये एक 462 लाइंस का है और इसमें जो ड्राइडन ने दिया है कि क्यों वो सपोर्ट कर रहे हैं एंग्लिकन को, मतलब इंग्लिश चर्च को, एंग्लिकन चर्च को वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और लेटर उन्होंने भी अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था कैथोलिज्म में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पोएम इज हिंद, द हिंद एंड द पैंथर, ठीक है। जो हिंद जो है ये क्या मीनिंग करता है, ये एक टाइप ऑफ डियर, ठीक है। और ठीक है, एक एनिमल इमेजरी है ये हिंद एंड द पैंथर, पैंथर भी एक एनिमल ही है, तो एक दिस इज एनिमल इमेजरी। तो ये भी एक रिलीजियस पोयम है, ठीक है। और इसका सबटाइटल क्या है, अ पोयम इन 3 पार्ट्स। ये भी हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। ये ड्राइडन का एक लॉन्गेस्ट वर्क है, देखिए इसमें कितने लाइन्स है, 2600 लाइन्स का ये पोयम है और लॉन्गेस्ट ऑफ ड्राइडन्स पोयम, ठीक है। फिर जो क्रिटिक मार्गरेट डूडी जो है उन्होंने कहा था, कॉल्ड इट द ग्रेट, द अनडिनाइबल, sui generis poem of the restoration era, and it is its own kinds of poem, it cannot be repeated and no one has repeated it. So ये किसने कहा था, क्रिटिक मार्गरेट डूडी ने कहा था इस पोयम के बारे में। यहाँ पे हिंद जो है वो है रोमन कैथोलिक चर्च को रिप्रेजेंट करता है और पैंथर जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है। एंड द हिंद एंड द पैंथर transversed to the story of the country mouse and the city mouse by Matthew Prior. तो ये जो है कंट्री माउस एंड द सिटी माउस, दिस इज़ द मैथ्यू प्रायर के द्वारा है, एंड चार्ल्स मॉन्टेग्यू इज़ द पैरोडी ऑफ दिस वर्क। सो द पैरोडी ऑफ दिस वर्क इज बाय चार्ल्स मॉन्टेग्यू। सो we will read next poem. So the next work is Alexander's Feast. उसका सब टाइटल है द पावर ऑफ म्यूज़िक। ये पब्लिश हुआ था 1697 में। ये एक ओड है जो कि जॉन ड्राइडन ने लिखा था, ठीक है। और ये लिखा गया था कब, सेलिब्रेट किया गया था सेंट सिसिलियाज डे, ठीक है। और जेरेमिया क्लार्क जो है वो सेट द ओरिजिनल ओड टू म्यूज़िक बट द स्कोर इज़ नाउ लॉस्ट। सो वो अब लॉस्ट हो चुका है। और इसमें जो है ये डील्स करता है फीस्ट के साथ, अलेक्जेंडर फीस्ट। फीस्ट से यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि ये एक फीस्ट के बारे में बात कर रहा है, डैट मीन्स दावत, जो कि दिया गया था अलेक्जेंडर द ग्रेट ने आफ्टर द कैप्चरिंग पर्सिपोलिस आफ्टर डिफीटिंग डेरियस, ओके। सो द फीस्ट वॉज गिवन बाय अलेक्जेंडर ग्रेट, ठीक है। फिर जो अलेक्जेंडर्स बार्ड जो था तिमोथियस सिंग्स प्रेजेस ऑफ हिम, उसके बारे में बहुत ही तारीफ करते हुए, बहुत सी मतलब तारीफ कर रहा था, वैसा वो गाना गा रहा था। अलेक्जेंडर इमोशंस आर मैनिपुलेटेड बाय द सिंगर्स पोएट्री, तो वो मैनिपुलेट हो रहा था अलेक्जेंडर का इमोशंस जो था बाय द सिंगर्स पोएट्री के, मतलब जो सिंगर गा रहा था वो अपनी पोएट्री, अपनी म्यूज़िक, उससे तो उसकी इमोशंस भी मैनिपुलेट होते जा रही थी। एंड तिमोथियस जो था वो ग्लोरीफाइड कर रहा था अलेक्जेंडर को एज अ गॉड, ओके। और यहाँ पे अलेक्जेंडर की लवर जो है वो थायस है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पोएम इज एनस मिराबिलिस, ठीक है। ये एक पोएम है और ये इट कमोट्रेटेड 1665 to 1666 द ईयर ऑफ मिराकल्स ऑफ लंदन। तो इस ईयर को ये कोमोट्रेट करता है, ठीक है, 1665 से लेके 1666 को, क्योंकि इसको माना जाता है लंदन में ये ईयर ऑफ मिरेकल्स,
एनस मिराबिलस का जो ये एक फ्रेज है, लैटिन फ्रेज, इसका मतलब होता है वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये डिस्क्राइब करता है ईयर 1666 को, जो कि था ग्रेट फायर ऑफ लंदन एंड वॉर विद डच। सो इसको ये डिस्क्राइब करता है, ग्रेट फायर ऑफ लंदन को, और किसको, वॉर विद डच का, मतलब इस समय को ये डिस्क्राइब कर रहा है। फिर द टाइटल वॉज परहैप्स मीन टू सजेस्ट दैट द इवेंट ऑफ द ईयर कुड हैव बीन वर्स। सो ये जो इवेंट है इस ईयर का, मतलब ये इस ईयर में जो इवेंट हुआ था वो बहुत ही वर्स था, तो इस चीज़ को ये सजेस्ट करता है, ठीक है। एंड ड्राइडन रोट द पोएम वाइल एट चार्ल्टन इन विल्सायर वेयर ही वेंट टू एस्केप वन ऑफ द ग्रेट इवेंट्स ऑफ द ईयर, द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन। और ये जो 1666 जो है ये कंसिडर करता है नंबर ऑफ बीस्ट को, एंड पीपल थिंक दैट, सोचते हैं कि ये जो ईयर जो था ना बहुत ही डिजास्ट्रस था। दिस इज ऑल अबाउट एनस मिराबिलिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्क इज मैकफ्लोनी। सो इसका फुल टाइटल था अ सटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट, T.S का मतलब है थॉमस सैडवेल, ठीक है। ये फुल टाइटल था मैकफ्लोनी का, और ये एक सटायर है ऑन थॉमस सैडवेल पे, और ये इसको लिखा गया था 1678 में, ठीक है। इट इज़ अ वर्स मॉक हीरोइक सटायर। क्या है? एक वर्स मॉक हीरोइक सटायर है। टाइटल का मतलब है सॉन्स ऑफ फ्लेक्नो, ठीक है। मैक फ्लेक्नो जो है, सो उसका सन्स ऑफ फ्लेक्नो। इसका ओपनिंग लाइन है, ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके एंड व्हेन फेट समन्स मोनार्च मस्ट ओबे। सो दिस इज द ओपनिंग लाइन। ये जो है मॉडल फॉर द डांशियट, ये डांशियट के लिए भी मॉडल था। फिर इंस्पायर्ड बाय बॉर्लेलियो ली लुट्रीन एंड टासोनी सिचेशा रेपिटा, ठीक है। ड्राइडन ने प्रेफर्ड किया कॉमेडी ऑफ विट को, लेकिन सैडवेल में प्रेफर्ड किया कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को। और ये जो पोएम का सेटिंग है वो एंशियंट ऑगस्टा में, जो कि लंदन में है। ऑगस्टा जो है वो लंदन में है, और ऑगस्टा इज़ अ प्लेस विच इज़ अ प्लेस फॉर ब्रोथल्स, ठीक है। ये प्लेस किसके लिए? ब्रोथल्स लोग के लिए, दैट इज मीन फॉर प्रोस्टिट्यूट्स, ओके। एंड हिज फादर रिचर्ड फ्लेक्नो इज द किंग ऑफ डलनेस एंड सैडवेल इज हिज सक्सेसर। So this is all about Mac Fleckno. So there are more works about John Dryden and we will discuss later on and in another video, because this video is going to be long. Okay. So I hope कि आप लोग को ये समझ में आया होगा जॉन ड्राइडन। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है PYQs, वी विल सी PYQs also, we will solve it. From there we can get the idea of questions. Okay. सो प्लीज़ अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल इस तरह के और कंटेंट पाने के लिए।